ओके। बेसिक। नेट चल गया जी। रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है। ज्वाइन करेंगे। इर्तज़ा ने ज्वाइन कर लिया है। मैं वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब आ गए। हादी भी आ गए। ओके ठीक है जी, थैंक यू। चलिए ओके, स्टार्ट कर लेते हैं जी, बिस्मिल्लाह। और स्टार्ट हम कर लेते हैं। स्टार्ट हम कर लेते हैं जी। इसको मैंने करना है क्लोज। सबसे पहले तो मैं जो हमारी जो रेफरेंस वेबसाइट है, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है, उसकी को मैं दोबारा यहाँ पे शेयर भी कर लेता हूँ। चलिए। और रेफरेंस वेबसाइट मैंने आप लोगों को पहले यहाँ क्लास में भी जो हमारी हुई थी, लेक्चर स्टार्ट हुए थे हमारे, तो उसमें भी मैंने तस्करा किया था उसका। मिनट। ठीक है। और वो है जी W3 स्कूल्स। जो W3 स्कूल्स है, जैसे कि आप दोनों बच्चे इर्तज़ा और हादी की अगर मैं बात करूँ, जिस तरह से मैंने अब आप लोगों के पेरेंट्स से भी जो डिस्कशन की है, उसमें W3 स्कूल जो बेसिक लेवल का जो कॉन्सेप्ट होता है हमारा, उसको समझने के लिए हमारा मकसद ये नहीं है कि हमने बहुत ही कोई हाईफाई किस्म की कोडिंग करनी है, बल्कि बहुत बुनियादी सा कोड करने का जो एक तरीका कार है, कोड लिखने का जो तरीका है, सेंटेक्स है, उसको सीखना है हमने। तो W3 स्कूल्स उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट, क्योंकि इसमें बिल्कुल एक तरह का शुरू से इनिशिएट किया जाता है, चीज़ों को बताया जाता है, सिखाया जाता है लिखना, कि आप बिल्कुल स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, जिसको बिल्कुल इन जैसे स्टूडेंट हैं आप लोग, 8 क्लास के स्टूडेंट हैं आप लोगों को, इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि हम लोग प्रोफेशनली मार्केट में किस तरह से कोडिंग की जा रही है। तो आप लोग इस वेबसाइट पे आके, W3 स्कूल्स पे आके, यहाँ से आप लोग चीज़ें आगे सीख सकते हैं एज अ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो क्योंकि हमने पहला जो स्टेप है, जिस चीज़ को हमने लिखना सीखना है, जिस लैंग्वेज के ऊपर हमने बुनियादी तौर पे उस चीज़ को समझना है, उसको सीखना है, किस तरह से उसका एक तरीक़ा कार होता है, उसको लैंग्वेज को लिखा जाता है, उसके सेंटेक्स को लिखा जाता है, उसके जो एक मार्कअप होता है उसको लिखा जाता है, जो उसका एक बेसिक लेआउट होता है उसको किस तरह से राइट डाउन किया जाता है, क्या तरीक़ाकार होता है। जैसे उर्दू लिखना सीखते हैं हम, जैसे इंग्लिश लिखना सीखते हैं, जैसे हम इंग्लिश के अंदर स्मॉल लेटर्स होते हैं, इसी तरह से कैपिटल लेटर्स होते हैं, अपर केस, लोअर केस, उनकी जो फॉर्मेशन होती है उसको लिखा जाता है। उर्दू के अल्फाज होते हैं, उनके अल्फाज को लिखा जाता है, उसको सीखा जाता है किस तरह से लिखते हैं उसको। ऑन अ सिमिलर पैटर्न, जब वेब डेवलपमेंट की बात करें हम, तो उसके लिए हमारे पास एक जो लैंग्वेज अवेलेबल है ऑल ओवर द, मतलब इसको कह लें इंटरनेट के ऊपर ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसको फॉलो किया जाता है, जिसके सेंटेक्स को फॉलो किया जाता है, किसी भी वेबसाइट को जब हम ओपन कर रहे होते हैं इंटरनेट ब्राउज़र के अंदर,
तो वो सारा इंटरफेस जो हमें बना हुआ नज़र आ रहा होता है, जिस तरह से उसका एक लेआउट हमें बना हुआ नज़र आ रहा होता है, किस लेआउट को बना हुआ जो डिस्प्ले हो रहा है ब्राउज़र के अंदर। ऑब्वियसली सी बात है कि जब हम HTML लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ही यही है, ये एक ऐसी ज़ुबान है, ऐसी लैंग्वेज है जो ब्राउज़र को बताती है, जिसके साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो एक ज़रिए के तौर पे, कम्युनिकेशन के ज़रिए के तौर पे ब्रिज का रोल प्ले कर रही है। हम ब्राउज़र को बात समझा रहे हैं, बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और वो हमारी बात को समझ के कंपाइल करके और ब्राउज़र के अंदर विंडो स्क्रीन पे वैसे ही हमें उसको डिस्प्ले कर रहा है। तो वो जो एक ब्रिज है जो रोल प्ले कर रहा है इस सारे प्रोसेस के अंदर, वो एक लैंग्वेज है और उसका नाम है HTML। बहुत इजी सा वे है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसे समझ आ रही हैं बातें। जैसे मैं आप लोगों से कम्युनिकेशन कर रहा हूँ और मैं उर्दू के और इंग्लिश के अल्फाज का इस्तेमाल करके आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, आप लोगों से बात कह पा रहा हूँ, और आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो ऑन अ सिमिलर पैटर्न जो आपका ब्राउज़र है वो मेरी उस बात को एज अ डेवलपर, एज अ उस वेबसाइट को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए, जब मैं उसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, लिखूंगा, उसको राइट डाउन करूंगा, कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ विद द ब्राउज़र, ताकि ब्राउज़र उसको डिस्प्ले करे उस सारे स्ट्रक्चर लेआउट को। मेरा मकसद कोड लिखने का ये है, मेरा मकसद उस सारे काम को करने का ये है कि मैं जितना भी चीज़ें लिखूं ब्राउज़र उसको डिस्प्ले कर दे। तो जिस चीज़ का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिस चीज़ के ज़रिए मैं ब्राउज़र को समझा पा रहा हूँ, वो HTML लैंग्वेज है। तो इसी चीज़ को हम जैसे मैंने बताया आपको कि इसी चीज़ के ऊपर आज हम मेनली फोकस भी करेंगे इस तरह के ओरिएंटेशन सेशंस के अंदर। जो हमारा बहुत बुनियादी तौर पे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेगा, वो यही है कि हमने इस तरीक़े को हमने लिखना सीखना है। इसका सिंटैक्स क्या होता है, इसका एक तरीक़ा क्या होता है, वो अल्फाज क्या होते हैं, वो अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, वो एक उसको लिखने का तरीका क्या होता है। इस तमाम प्रोसेस को हम इसी वाली ओरिएंटेशन क्लास के अंदर हम देखेंगे। तो उसमें मैंने आप लोगों को रेफ़र भी कर दिया, ये मैं इसका ग्रुप में लिंक भी शेयर कर देता हूँ ताकि इन केस W3 स्कूल्स। और अब हम चलते हैं जी इसके जो क्यों, एक थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री भी हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा HTML का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें किस तरह से एक चीज़ को आगे हमें हेल्प कर रहा होता है पैटर्नाइज करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए। क्या एक प्रोसेस होता है बुनियादी तौर पे, जो इसका वो कॉन्सेप्ट, एक वन लाइनर कह लें, एक टू लाइनर डेफिनेशन कह लें, वो ये है कि जी HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेजेस। जैसे मैंने आपको बात अभी सारी पहले जो एक चीज़ डिस्कस भी की है कि जो आपका HTML है वो एक लैंग्वेज जिसके जिस चीज़ को ब्राउज़र समझता है, ब्राउज़र, और ब्राउज़र उस चीज़ को क्यों अंडरस्टैंड कर रहा है, ताकि जो भी चीज़ें हमने किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए जो कि हमने लिखी हैं, राइट डाउन की हैं, उसका सिंटैक्स लिखा है, उसके तरीक़े को हमने सिंप्लीफाई किया है, तो वो लैंग्वेज का जो एक वे है वो आपका HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML बेसिकली क्या है, HTML है क्या, HTML का जो एक वर्ड हमें पता चल रहा है, जो इंग्लिश के अंदर हम पढ़ भी पा रहे हैं कि HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML इट्सेल्फ एक ऐसा वर्ड है जो अपने अंदर एक्सप्लेनेशन को रख रहा है, एक्सप्लेन कर पा रहा है हर अल्फ़ाबेट के ज़रिए। H स्टैंड फॉर हाइपर, T स्टैंड फॉर टेक्स्ट, M स्टैंड फॉर मार्कअप एंड L स्टैंड फॉर लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और वो तमाम चीज़ें जैसे मैंने अभी अब सारी आपके सामने बताई हैं, डिस्कस की हैं, वो तमाम चीज़ें इसी चीज़ के हर अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंटेशन हो रही है इस तमाम चीज़ प्रोसेस के अंदर। और वो यही बात कर रहे हैं कि जी विद HTML यू कैन क्रिएट, इस लैंग्वेज के ज़रिए हम
अपनी एक वेबसाइट को बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। और HTML का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जितना भी हमारा वेब डेवलपमेंट का काम है उसमें HTML इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट, सबसे आसान तरीन जो लैंग्वेज के तौर पे लिखने के एतबार से कह लें आप उसको आप एग्जीक्यूशन के एतबार से कह लें उस चीज़ को वेरी, यानी कि बहुत क्विकली इजी टू लर्न है, उसको इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। बंदा जब इसमें HTML के अंदर काम कर रहा होता है तो ये बहुत एक एक बेहतरीन किस्म का एक कह लें आप इन्जॉय करने वाला एक प्रोसेस होता है। अगर आप उस चीज़ को लिखना सीख लेते हैं, स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टीज आएंगी, लेकिन वंस यू लर्न द प्रोसेस टू एग्जीक्यूट द लेआउट, जो भी आपने स्ट्रक्चर बनाना सीखना है, जब आप उन चीज़ों को सीख जाएंगे तो आपको एक मतलब क्विकली चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी। यार अच्छा यार, ये वाला टैग था और इसके ज़रिए तो ये चीज़ बन सकती है, और ये इससे फुटर का एरिया क्रिएट कर सकते हैं, इससे हम साइड बार क्रिएट कर सकते हैं। टैग्स हैं, HTML लिखने का तरीका है, उसके अंदर टैग्स हैं, और वो सारी चीज़ें हम क्विकली हम देख सकते हैं। तो वो यही बात कर रहे हैं कि जब हम HTML को लिखना सीख लेते हैं, एक तो वो आसान है, ईजी, और दूसरा ये कि फिर हमें चीज़ें ज़्यादा बेहतर अंदाज में हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं विद इन द ब्राउज़र। तो इसके लिए जो आप एक बुनियादी एग्जांपल, जैसे मैंने फर्स्ट अपने लेक्चर में भी बताई थी, कि बॉयलर प्लेट का जो कॉन्सेप्ट होता है HTML लैंग्वेज के अंदर, एक बॉयलर प्लेट का कॉन्सेप्ट होता है। HTML लैंग्वेज के अंदर बॉयलर प्लेट का क्या कॉन्सेप्ट होता है? बॉयलर प्लेट का मतलब ये है कि मैंने एक वेब पेज लिख के ब्राउज़र में डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे, उसके लिए जैसे मैंने उस दिन और भी प्लेटफॉर्म्स के बारे में आपको बताया था आप लोगों को, जिसमें बूटस्ट्रैप है, जिसमें टेलविंड CSS है, इस तरह के और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। प्योर CSS है, फाउंडेशन है, ये क्या है? फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स, फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स हैं। तो इस तमाम प्लेटफॉर्म्स पे और W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे और बाकी AI टूल्स का इस्तेमाल मैं पहले भी आप लोगों के साथ तज़किरा कर चुका हूँ कि उनका इस्तेमाल हमें आना चाहिए। यानी कि इस वक्त जब हम कि 2025 में हम अक्टूबर के अंदर बैठ के ये डिस्कशन कर रहे हैं, या मैं आप लोगों को एक चीज़ लिखना सिखा रहा हूँ HTML, तो मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी ज़्यादती हो जाएगी कि अगर हम AI टूल्स का तज़किरा ना करें, क्योंकि AI टूल्स इस टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा इन हो चुके हैं। तो अगर आप AI टूल पे भी जाएं और वहाँ पे जाके सर्च आउट करें कि यार HTML का जो बॉयलर प्लेट का कोड है वो मुझे प्रोवाइड कर दो, मुझे ChatGPT से जाके मैं कहता हूँ, उर्दू में ही कह देता हूँ मैं, बेशक इंग्लिश में नहीं कहता। अगर आप लोग इंग्लिश में उसके साथ कम्युनिकेट करें तो वो अच्छी बात है, क्योंकि अब जितना भी ये कोर्स आप लोग पढ़ रहे हैं, 8th क्लास का कोर्स है आपका, 6th क्लास का कोर्स है, 7th क्लास का कोर्स है, 9th है, 10th है, उसमें इंग्लिश तो एक बुनियादी तौर पे आप कह लें रिक्वायरमेंट बन चुकी है, बहुत बुनियादी रिक्वायरमेंट। तो उसमें बेहतर है कि आप उसको इंग्लिश के अंदर कम्युनिकेट करना सीख लें, बेहतर है। अगर नहीं भी आ रहा है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, आप ChatGPT को उर्दू में बताएं, वो आपको उसको कन्वर्ट भी कर देगा, इंग्लिश में कन्वर्ट भी कर देगा, और उसको आंसर भी कर देगा आपको, ये भी पॉसिबिलिटी मौजूद है। तो AI टूल्स को लाजमी हमने यूज़ करना है, उसमें हेजिटेट नहीं करना हमने। अब जैसे मैंने एक बॉयलर HTML के अंदर एक बॉयलर प्लेट की बात की है, एक मैंने टेक्निकल टर्म यूज़ कर ली, बॉयलर प्लेट, रेडीमेड टेम्पलेट या बॉयलर प्लेट या ऐसा कोड बना बनाया लिखा हुआ, जैसे ये आपके सामने W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे बुनियादी एग्जाम्पल कोड आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहा है। तो उसको हम लिख कैसे सकते हैं, ये हेल्प हम AI टूल से भी ले सकते हैं। जैसे ChatGPT की एग्जांपल दी मैंने, तो मैं इस पे जाके AI टूल का जो हमारा मेन एक सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाला ChatGPT है, उसको ओपन करके साथ ही जैसे W3 स्कूल्स के ऊपर ये कोड लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर भी जाके मैं एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिख लेता हूँ, सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिख लेता हूँ। अब सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखने का क्या मतलब होता है, इतना मेरा ख्याल है कॉमन सी चीज़ें हैं, इतनी हम परेशान कौन सिचुएशन में नहीं जाते। सिंपल मैं क्या करता हूँ, ChatGPT की वेबसाइट ओपन करता हूँ,
और इसी कोड को जो W3 स्कूल्स के ऊपर जैसे ही मैंने फर्स्ट बिल्कुल जो हमारा लिंक हमने ओपन किया और उसको हमने जाके स्क्रॉल डाउन किया, तो हमें कोड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और कोड मैंने आपको बताया कि इससे पहले की जो डिस्कशन हुई हमारी, वो क्या है जी, हम सारे इस प्रोसेस को इसलिए कर रहे हैं ताकि ब्राउज़र को समझा पाएँ, ब्राउज़र को कम्युनिकेट करके बता सकें हम ये जो काम हम कर रहे हैं इसको उसने जब डिस्प्ले करना है तो वो लैंग्वेज ब्रिज बन रही है हमारी। और वो लैंग्वेज कौन सी? वो HTML की लैंग्वेज है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसी बात को, जो ये मैंने कोड लिखा है अभी आपके सामने यहाँ पे, इसमें ब्राउज़र ने लिखा हुआ है जो कि W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे लिखा हुआ है। तो और बॉयलर प्लेट का कॉन्सेप्ट मैंने यूज़ किया है, बॉयलर प्लेट की टर्म यूज़ की है मैंने। वो मुझे थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही है कि यार व्हाट इज़ द बॉयलर प्लेट, या व्हाट इज़ द बेस टेम्पलेट, या व्हाट इज़ द बिल्कुल इनिशियल लेवल का जो कोड होता है हमारा, वो क्या चीज़ है, कहाँ से ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। इस चीज़ को मैं थोड़ा बेहतर अंदाज में और मज़ीद डिटेल में गो थ्रू करना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को। बिल्कुल बुनियाद से मैं सीखना चाह रहा हूँ इस कोड के जो टेक्निकल टर्म है, इस चीज़ को मज़ीद एक्सप्लेनेसिव तरीक़े से मैं इसको समझना चाह रहा हूँ, सीखना चाह रहा हूँ। तो मैं AI टूल से हेल्प ले सकता हूँ। AI टूल से आप लोगों ने भी, दोनों बच्चों ने स्पेसिफ़िकली, इर्तज़ा और अगर मैं बात करूँ अब्दुल हादी की, तो स्पेसिफ़िकली आप लोगों ने भी ये काम लाजमी करना है। क्योंकि ये काम इस वक्त इतना हो चुका है कि इस वक्त जितने भी इवन ये कि जो इस दफ़ा मैंने अब एग्जाम्पल क्लास में भी उस दिन भी यही बताया था कि मेरे जो बच्चे हैं जो 5 क्लास और 4 एक 6 क्लास के स्टूडेंट है, 4 क्लास का स्टूडेंट है, वो भी इस दफ़ा उन्होंने जो अटैम्प्ट किए हैं, छुट्टियों के जो काम उन्होंने अपना अटैम्प्ट किया है, वो उन्होंने ChatGPT से अटैम्प्ट किया। मतलब वो मेरे ख्याल है ये फ़र्स्ट टाइम एवर ऐसा हुआ है मेरे इसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, फ़र्स्ट टाइम उन्होंने मतलब ChatGPT से हेल्प लेके और सारा उन्होंने छुट्टियों का काम कर लिया। मतलब दे डिडेंट रिक्वायर कि उनको साथ लेके बैठा जाए और उनको बताया जाए कि अच्छा यार काम आपने ये करना है, नहीं। बल्कि अब क्योंकि 2025 में हम बैठे हुए हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी हैं। इवन ये 2025 जब से स्टार्ट हुआ है तो 360 एंगल पे सब चीज़ें चेंज हैं, तो उसमें से ही ये चीज़ भी उसका हिस्सा है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ जी, मैं कह रहा हूँ यार मुझे ना ChatGPT से जाके, जैसे मैं बुनियादी तौर पे बॉयलर प्लेट का कॉन्सेप्ट, बेस टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें मुझे इस चीज़ को एक्सप्लेन करवाना है ChatGPT से, या जो भी HTML का एक लेआउट मैं रेडी करवाना चाह रहा हूँ HTML लैंग्वेज का, ताकि मैं इसके अगले स्टेप पे जा सकूँ, स्टेप फॉरवर्ड कर सकूँ। तो यही बात मैं ChatGPT पे उर्दू ज़ुबान में भी बात कर सकता हूँ। ChatGPT का बेनिफिट ये कि वो आपकी उर्दू में लिखी जाने वाली क्यूरी को, सवाल को, क्वेश्चन को आंसर करेगा अकॉर्डिंग टू द जो भी आपने क्वेश्चन किया। ना सिर्फ उसको आंसर करेगा, बल्कि अगर आप कहते हैं कि यार मैं एक और AI टूल है जिसका नाम है जेमिनाई, जैसे ChatGPT एक AI टूल है, इसी तरह से गूगल वालों की जो एक प्रोडक्ट है ChatGPT, एक स्टैंड अलोन खुद प्रोडक्ट है। जो सबसे पहले AI टूल्स इसमें जब सिलसिला स्टार्ट हुआ तो ChatGPT इज़ द फर्स्ट AI टूल जिसने ये तमाम चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई। देन फिर गूगल वालों ने भी अपना AI टूल लॉन्च किया जिसका नाम उन्होंने जेमिनाई रखा। तो जेमिनाई चूँकि उर्दू नहीं समझता और ChatGPT उर्दू समझता है, तो आप ChatGPT से उर्दू में क्वेश्चन करके कन्वर्ट करवा सकते हैं उसको इंग्लिश में। आप समझ भी रहे हैं उस सवाल को, साथ साथ उसको कन्वर्ट भी करवा रहे हैं इंग्लिश में, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं उसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करवा रहा हूँ, और फिर आप इंग्लिश में कन्वर्ट करवा के वही सवाल आप जेमिनाई से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि जेमिनाई कॉपी पेस्ट होगा, प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट होगा। प्रॉम्प्ट में क्या है? प्रॉम्प्ट ये होता है कि जो मैं लिखने लगा हूँ, जैसे मुझे इस बारे में सवाल करना है ChatGPT से कि यार HTML का जो बॉयलर प्लेट का या बेस टेम्पलेट का जो कोड है वो प्रोवाइड कर दो, वो मुझे प्रोवाइड कर दो। तो मैं ये चीज़ लिख लेता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे मुझे HTML का बॉयलर प्लेट कोड प्रोवाइड कर दें।
मुझे HTML का बॉयलर प्लेट कोड प्रोवाइड करते हैं, एंटर, एंड इट विल स्टार्ट कंपाइलिंग. तो इट मीन्स कि वो मेरी जो कम्युनिकेशन है, जैसे मैंने HTML लैंग्वेज की कम्युनिकेशन के बारे में आपको बताया कि जब HTML लैंग्वेज आपका ब्राउज़र जो है वो समझ पा रहा होता है, इसी तरह से जो चैट जीपीटी है या एआई टूल्स हैं वो आपकी कम्युनिकेशन कैसे समझ पा रहे हैं, आपके प्रॉम्प्ट के ज़रिए. अभी मैंने एक प्रॉम्प्ट ही लिखा है, मुझे HTML का बॉयलर प्लेट कोड प्रोवाइड कर दें. ये क्या है? प्रॉम्प्ट है. इट इज़ अ टेक्निकल थिंग. जैसे HTML लैंग्वेज एक ब्रिज का रोल प्ले कर रही है, मेरी बात ब्राउज़र समझ पा रहा है HTML के अंदर मैं जो भी लिख रहा हूँ. इसी तरह से चैट जीपीटी या एआई टूल्स प्रॉम्प्ट के ज़रिए मेरी बात को समझेंगे और फिर आगे उसको प्रोसेस करेंगे. जैसे अभी आपके सामने किया अभी मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे. और उसने क्या किया, एक बुनियादी सा मेरा जो कोड है वो उसने बॉयलर प्लेट, जैसे मैंने बॉयलर प्लेट का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, बॉयलर प्लेट का उसने उर्दू में मुझे आंसर भी किया. बिल्कुल यहाँ ये रहा सिंपल और मॉडर्न HTML5 बॉयलर प्लेट कोड, जो आप सीधा कॉपी पेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं. उर्दू में बता रहा है वो, बिल्कुल सिंपल वे में. इतना डिफ़िकल्ट वाला सीन ही नहीं है कि जी इंग्लिश में बताए और मुझे समझ ना आए, नहीं ऐसी कोई बात नहीं. बल्कि उसने मुझे यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन में करूँ तो उसने मुझे एक कोड स्निपेट, कोड का एक ब्लॉक, कोड लिखने का जो एक बना बनाया एक मुझे कोड उसने प्रोवाइड कर दिया, जिसमें वो तमाम बुनियादी बुनियादी टैग्स आ रहे हैं जो आप बच्चों ने, दोनों बच्चों ने मेरे स्टार्टिंग लेक्चर्स में और मेरे जो लास्ट लेक्चर जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उसके अंदर भी हमने तकरीबन एग्जैक्टली यही हमने टैग्स यूज़ किए हैं. यही लिखने का तरीका, HTML लैंग्वेज लिखने का तरीका ऑलमोस्ट हमने इससे ही मिलता जुलता एग्जैक्टली मिरर आउट करके लिखना सीखा है. तो अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो इसमें हमने जो हेडर का टैग हमने देखा, नैव का टैग, वो भी उसने ऐड कर दिया चैट जीपीटी ने. तो मैं अभी के लिए सिंपल आपको एक बॉयलर प्लेट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाने के लिए इस चीज़ को मैं गो थ्रू कर रहा हूँ. इसमें उसने क्या किया, बेसिक स्क्रिप्ट भी ऐड कर दिया. ओके परफेक्ट, दैट्स नाइस. क्योंकि हमने जो ये कोर्स आप लोगों ने लिया है वेब डेवलपमेंट का, इसके अंदर सिर्फ आप लोगों को HTML लैंग्वेज नहीं सिखाई जाएगी, इसमें आप लोगों को CSS लिखने का भी तरीका बताया जाएगा, इसमें आप लोगों को जावास्क्रिप्ट का लिखने का तरीका भी बताया जाएगा, इसमें आप लोगों को जो हमारा रिएक्ट का एक फ्रेमवर्क होता है उसके बारे में भी बताया जाएगा. तो ये कॉम्बिनेशन है किस चीज़ का, HTML जो कि पहला बुनियादी स्टेप है, पहला बेस लेवल का स्टेप है. उसके बाद है CSS और उसके बाद है जावास्क्रिप्ट. अभी मैं CSS और जावास्क्रिप्ट को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मैंने सिर्फ नाम लिए हैं CSS और जावास्क्रिप्ट. और पहले चीज़ में दोबारा मैं फोकस कर रहा हूँ और वो है HTML. तो उसने क्या किया, चैट जीपीटी ने आपको एक मेन लाइन लिख के दिखा दिया, जावास्क्रिप्ट की बेसिक कॉन्सेप्ट उसने यहाँ पे आपको दे दिया. क्योंकि जावास्क्रिप्ट, हम किसी भी वेब पेज को जब हम बना रहे होते हैं, जावास्क्रिप्ट हमारे पेज के बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा होता है. बस ये मैं वन लाइनर दे रहा हूँ, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. सिर्फ आप लोगों ने जहन में इस चीज़ को रखना है कि ये तीनों चीज़ें किसी भी वेब पेज में एक बुनियादी किरदार अदा कर रही होती हैं, जिसमें HTML लैंग्वेज है जिसके ज़रिए हम ब्राउज़र को समझा पा रहे होते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं और उसको हमने कैसे डिस्प्ले करवाना है ब्राउज़र के अंदर. इसके साथ साथ CSS लिख रहे होते हैं हम और जावास्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं. जब हम जावास्क्रिप्ट और CSS के ऊपर आएंगे डिटेल में तो हम इस चीज़ों को डिटेल में देखेंगे. अभी के लिए वन लाइनर ये है कि CSS हमारी स्टाइलिंग को कंट्रोल कर रहा होता है और जावास्क्रिप्ट हमारे पेज के बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा होता है. जब हम आएंगे इस पर तो डिटेल में देखेंगे. अभी मैं सिंपल रख रहा हूँ कि हमने, क्योंकि HTML के ऊपर फोकस करना है और उसने जो बॉयलर प्लेट का कोड हमें जनरेट करके दिया है वो स्पेसिफिकली HTML से ही रिलेटेड है. इसी चीज़ को मैं फिर आगे लेके चल रहा हूँ. तो ये उसने एक बॉयलर प्लेट का कॉन्सेप्ट हमें, अगर अब वो अगेन हम कह रहे हैं इसको हमने जेमिनाई से पूछना है तो इसी चीज़ को हम, इसी प्रॉम्प्ट को इंग्लिश में भी लिखवा सकते हैं और उस पर जाके हम जेमिनाई पे क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि बॉयलर प्लेट का जो मुझे कोड है वो प्रोवाइड कर दें. तो वो वहाँ से भी आपको ये कॉन्सेप्ट मिल सकता है. अच्छा, ये सिर्फ आप लोगों को एक जर्नल ओवरव्यू में दे रहा हूँ कि आप दोनों बच्चों को
हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। एआई टूल का इस्तेमाल आप लोगों ने लाजमी करना है, लाजमी करना है। उसमें आप लोगों का जो इवन ये कि जो आप लोगों की अपनी पढ़ाई है उसमें भी आपको कोई काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। बहुत सारी जगहों पे पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बच्चे के साथ बैठ के और इतना डिटेल वर्कआउट कर सकें, हर चीज़ उनको गाइड कर सकें। तो एआई इज़ मच बेटर एक ऑप्शन है, बहुत अच्छा एक तरीक़ा है, बहुत अच्छा एक ऑप्शन है क्विकली चीज़ों को लर्न करने के लिए पॉजिटिव वे में। अगर आप उसको ले रहे हो, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल है कि आपने जो भी आपको कोई मैथ्स का क्वेश्चन है, कोई साइंस का क्वेश्चन है, आपको समझ नहीं आ रहा, हिस्ट्री का क्वेश्चन है समझ नहीं आ रहा, तो वो भी प्रॉम्प्ट आप यहीं पे लिख के जाके और उसको आंसर गेट कर सकते हो। जैसे मैंने HTML बॉयलर प्लेट का कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आ रहा था और मैं उसको सीखना चाह रहा हूँ, या मुझे समझ आ गया है लेकिन मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन करवाना चाह रहा हूँ, तो मैंने जाके प्रॉम्प्ट लिखा और उसने मुझे प्रोवाइड कर दिया। तो आप बच्चे भी ऐसे कर सकते हैं और ऐसे करना है आप लोगों ने, तब आप लोगों को चीज़ें बेहतर अंदाज में समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो अब मैंने अच्छा ये तमाम चीज़ें HTML लैंग्वेज के हवाले से जितनी मैंने बात की है, HTML का जो एक बुनियादी कोड है उसको हम लिखना सीखेंगे, उसका एक जो बुनियादी जो स्ट्रक्चर लेआउट है, जो एक लिखने का सेंटेक्स है, तरीक़ाकार है, उसको हम लिखना सीखेंगे। वो लिखेंगे कहाँ, जैसे हमारे पास हमने उर्दू का सबक हमने वो याद किया, इंग्लिश का हमने कोई सबक याद किया, उसमें क्लास में हमें जनरल साइंस का जो एक टॉपिक है वो हमारे टीचर ने आज हमें डिलीवर किया, बताया। इसी तरह से पाक स्टडीज़ का एक टॉपिक बताया हमें। तो जैसे हम क्लास के अंदर पेपर पेंसिल के ऊपर लिख के और हम चीज़ों को समझ पा रहे होते हैं, हम लिख ले क्लास वर्क कर रहे होते हैं, इसी तरह से घर आके हम होमवर्क करते हैं। और होमवर्क जब हम कर रहे होते हैं तो इट्स वेरी ऑब्वियस हमारे पास एक पेपर पेंसिल कॉपी घर के काम के लिए, स्पेसिफिकली होमवर्क करने के लिए हमारे पास एक अलग से कॉपीज़ होती हैं, और क्लास वर्क करने के लिए एक अलग से कॉपीज़ होती हैं। तो इसी तरीके से इस कोड को, जो कोड का जो स्ट्रक्चर है, जो HTML लैंग्वेज की बातें हैं जितनी भी हमने ब्राउज़र से करनी है, उसको लिखने के लिए हमें एक कह लें आप, एक हमें एक कैनवस चाहिए, जैसे पेज चाहिए। जिस तरह से हमें उर्दू का होमवर्क करने के लिए एक अदद कॉपी रिक्वायर है, इसी तरह से इंग्लिश का होमवर्क करने के लिए हमें एक कॉपी रिक्वायर है। तो इसी तरीके से HTML लैंग्वेज को लिखने के लिए, राइट डाउन करने के लिए, और उसको मैं क्यों लिख रहा हूँ, ताकि मैं ब्राउज़र को बता पाऊँ, समझा पाऊँ कि जो मैं लैंग्वेज सीख के, जो कि HTML लैंग्वेज है, और वो सीख के मैं ब्राउज़र को इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। जैसे आप उर्दू लैंग्वेज सीख के कम्युनिकेशन करना सीखते हैं, एक दूसरे को बात समझाने की पोजीशन में आ जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सीख के कम्युनिकेट करना सीखते हैं। और इसी तरह से पाक स्टडीज़ की को हम पढ़ के और हम हिस्ट्री को जानते हैं। इसी तरह से हम साइंस पढ़ के और हम साइंस के हवाले से जो चीज़ें होती हैं, डिटेल्स होती हैं, वो समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस्लामियात पढ़ के हम जो अल्लाह ताला ने हमें बातें बताई हैं, कुरान के अंदर बातें बताई हैं, वो हमें पता चल रही होती हैं। वाक़यात पढ़ते हैं जब हम इस्लामियात के अंदर। इसी तरह से हम ड्राइंग करके चीज़ों को ड्रॉ करना सीखते हैं, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, सर्कल है, और बहुत सारे हमारे एक ड्राइंग के हवाले से जो चीज़ें हम सीख के कलर्स के बारे में जानते हैं हम ड्राइंग के ज़रिए। तो इसी तरह से HTML के अंदर हम क्या कर रहे हैं जी, HTML लैंग्वेज को लिख के हम ब्राउज़र को समझा पा रहे हैं। तो उसको लिखने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए, हमें स्पेस चाहिए, कोई हमें एक स्ट्रक्चर लेआउट चाहिए। और क्योंकि HTML एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है, और कंप्यूटर की लैंग्वेज को हम वी कांट मतलब उसका मकसद ये है, कंप्यूटर की लैंग्वेज HTML जो लैंग्वेज जो हम सीख रहे हैं, क्योंकि हमने ब्राउज़र को बात बतानी है, और ब्राउज़र फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे पेपर पेंसिल तो फिज़िकली एग्जिस्ट कर रहा है ना आपका, लेकिन ब्राउज़र फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बल्कि वो वर्चुअली सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट कॉपी के तौर पे आपके कंप्यूटर में एग्जिस्ट करता है। आप उसको टच नहीं कर सकते, बट आप उसको देख सकते हैं विद एन योर कंप्यूटर स्क्रीन। जैसे मैं अभी आप लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, और आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं, और वो ब्राउज़र के ज़रिए समझ पा रहे हैं। जैसे मैंने गूगल मीट का एक लिंक शेयर किया, और आप लोगों ने उसको ज्वाइन किया। व्हाट्सएप का जो हमने लिंक शेयर किया मैंने आपके साथ, वो ब्राउज़र में लॉगिन हुआ हुआ है वेब व्हाट्सएप के नाम से, एंड W3 स्कूल्स की एक वेबसाइट है, वो बनी हुई है ब्राउज़र के अंदर। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें
इंटरफेस में हम देख पा रहे हैं, एक स्क्रीन के ऊपर हम देख पा रहे हैं, वो स्क्रीन जो कहला रही है वो आपकी ब्राउज़र कहला रही है। ब्राउज़र के ज़रिए मैं तमाम प्रोसेस को आप लोग को डिलीवर कर रहा हूँ और आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं, आप लोग उस चीज़ को देख पा रहे हैं, आप लोग उस सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ और आप आगे इन चीज़ों को एज अ रिकॉर्डिंग के तौर पे, एज अ कोड लिखने के तौर पे हम एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। तो इसी तरीके से HTML लैंग्वेज को लिखने के लिए हमें एक इन्वायरमेंट चाहिए, एक प्रोसेस चाहिए, कैनवस चाहिए, जस्ट लाइक अ कॉपी पेंसिल। हमें एक एरिया चाहिए ताकि हम लिख के ब्राउज़र को समझा पाएँ। और हम क्यों लिखना चाह रहे हैं HTML का कोड, अगेन हमारे जहन में फिर सवाल प्रॉम्प्ट हो रहा है कि हम क्यों करना चाह रहे हैं ये सब कुछ। इसलिए कि हम ब्राउज़र को बताएं कि यार ये जो मैंने कोड लिखा है इसको आपने डिस्प्ले करना है, ब्राउज़र को बताना है। बेसिकली वी आर कम्युनिकेटिंग विद द ब्राउज़र। और हम क्यों कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ताकि हमने एक वेबसाइट बनानी है, एक वेब लेआउट क्रिएट करना है टू पब्लिश ऑन इंटरनेट। ताकि उस सारे प्रोसेस को करने का बुनियादी मकसद ये है, HTML लैंग्वेज को, कोड को सीख के, उसको बना के, कोड करके, ताकि हम एक वेब पेज का लेआउट क्रिएट कर सकें। और वेब पेज का लेआउट क्रिएट करने का क्या मकसद है, ताकि हम उसको पब्लिश कर सकें। जैसे W3 स्कूल्स की वेबसाइट का मैंने लिंक शेयर किया आप लोगों के साथ, meet.google का लिंक मैंने शेयर किया। अच्छा, W3 स्कूल्स की वेबसाइट क्या है, वो आपको एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। meet.google का लिंक मैंने शेयर किया, वो क्या उसका मकसद है दोनों वेबसाइट्स। उसका मकसद ये है कि वो हमारे दरमियान एक कम्युनिकेशन का ब्रिज क्रिएट हो रहा है। मैंने एक लिंक शेयर किया, आप लोगों ने इस लिंक को ज्वाइन किया। इस वेबसाइट का मकसद है कि वो कम्युनिकेशन का एक ब्रिज रेडी हो रहा है यहाँ पे। जैसे W3 स्कूल्स का क्या लिंक मैंने शेयर किया, उसको ओपन करके आप बॉयलर प्लेट का कोड देख पा रहे हैं, सीखना, कोड लिखना सीख पा रहे हैं। वेबसाइट्स हैं दोनों, लेकिन वेबसाइट का जो बेसिक लेआउट बनने के बाद क्या जो नेक्स्ट स्टेप है वो उस हिसाब से अचीवेबल हो पा रहा है, जिस चीज़ को हम, उसको हम कनेक्शन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं meet.google को, और W3 स्कूल्स को हम कोड लिखना सीखने के लिए यूज़ कर रहे हैं। कोड को लिखते कैसे, राइट डाउन, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम W3 स्कूल्स को, हैं दोनों वेबसाइट्स। और इससे भी पीछे के स्टेप पे आ जाएं, ये नेक्स्ट स्टेप हैं, दोनों वेबसाइट्स के अलग अलग मकासद और गोल्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट है। और जो पहले का स्टेप है वो ये है कि दोनों वेबसाइट्स हैं, एग्जिस्ट करती हैं, और वो ब्राउज़र को बताया जा रहा है कि यार इस वेबसाइट को हमने ये सोच तो लिया कि हमने ये वेबसाइट बनानी है, ये कोड लिखना है और इस चीज़ को हमने एग्जीक्यूट करना है, तो उसको ब्राउज़र को बताने के लिए हमें अगेन एक अदद लैंग्वेज की ज़रूरत है। जैसे मैं आप लोगों के साथ उर्दू लैंग्वेज के अंदर बात कर पा रहा हूँ, इंग्लिश के अल्फाज का इस्तेमाल करके, उर्दू का अल्फाज का इस्तेमाल करके मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ और आप लोग उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। तो ऑन अ सिमिलर पैटर्न HTML का जो कोड है वो हम ब्राउज़र को समझाने के लिए लिख रहे होते हैं, राइट डाउन का। और लिखने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, हमें एक जगह रिक्वायर है, एक इन्वायरमेंट चाहिए, हमें स्पेस चाहिए। और जैसे मेरे पहले वाले भी जो हमारे लेक्चर हैं, जिनको हम ऑलरेडी आप लोग दोनों बच्चे अटेंड कर चुके हो, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, आप लोग जानते ही हो उसके बारे में, और वो है विजुअल स्टूडियो कोड। इसके अलावा भी बहुत सारे एडिटर्स मार्केट में चल रहे हैं, इसको एडिटर बोलते हैं। यानी कि इस कोड को जिसमें जाके हम लिखेंगे, राइट डाउन करेंगे उसको, उस चीज़ को हम लिख के और फिर ब्राउज़र को बताने की पोजीशन में आएंगे। अगेन एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हमें कोई ना कोई एडिटर चाहिए। वी नीड, जैसे में हमें पेपर की ज़रूरत है, पेंसिल की ज़रूरत है अपना होमवर्क करने के लिए, क्लास वर्क करने के लिए, इसी तरह से ऑन अ सिमिलर पैटर्न हमें HTML का कोड लिखने के लिए, सिंटैक्स लिखने के लिए, उस लैंग्वेज को लिख के और ब्राउज़र को बताने के लिए वी नीड अ विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर, सिबलाइम एडिटर की ज़रूरत है, एटम एडिटर की ज़रूरत है। इसी तरह से हमारा जो ड्रीम व्यूअर है, एडिटर की ज़रूरत। ये मैंने 4 बुनियादी से नाम लिए हैं जो इस वक्त मोस्ट कॉमनली मार्केट में इस्तेमाल हो रहे हैं। एडिटर्स हैं, दीज आर द एडिटर्स टू राइट डाउन द कोड। HTML कोड है राइट नाउ, क्योंकि हम HTML पे फोकस कर रहे हैं इस वक्त, और उसको ही हमने आगे प्रोसीड करना है।
तो ये तमाम के तमाम कोड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, और इस सारे प्रोसेस को हम क्यों कर रहे होते हैं, इससे पहले का जो एक हमारा जो इस चीज़ को समझना है वो तमाम यही है कि इस चीज़ को हम ब्राउज़र को बताने के लिए HTML के कोड को क्यों लिखना चाह रहे हैं हम, ताकि ब्राउज़र को इन्फॉर्मेशन दे सकें, ब्राउज़र को बता सकें, हम ब्राउज़र को एक्सप्लेन कर पाएँ कि यार ये जो मैंने कोड लिखा है इसको आपने इस तरीके से डिस्प्ले करना है इन विंडो स्क्रीन, जो ये विंडो मुझे ब्राउज़र की विंडो नज़र आ रही है, इसके ऊपर जाके आपने इस चीज़ को इस तरह से डिस्प्ले करना है। तो VS कोड के बारे में ऑलरेडी यकीनन आप दोनों बच्चों ने इंस्टॉल किया हुआ होगा, आई एम अज्यूमिंग। और इसी चीज़ को मैं अब अगले स्टेप के तौर पे लेके जाता हूँ। इसका रेफरेंस हम ले लेते हैं यहाँ से, और एज अ रेफरेंस के तौर पे मैंने आप लोगों को उस दिन भी जिक्र कर दिया था, वो है जी विजुअल स्टूडियो कोड। तो वो मैंने लिख दिया जी यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड, और जैसे ही मैंने एक सर्च किया वर्ड विजुअल स्टूडियो कोड, जैसे मैंने नाम अभी लिया भी, एक एडिटर जैसे पेपर पेंसिल हमें ज़रूरत है हमारा होमवर्क और क्लास वर्क करने के लिए, या हमें कोई एग्ज़ाम में हमें जाते हैं हम, तो हमें पेपर और पेंसिल की ज़रूरत है उसको पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। तो ऑन अ सिमिलर पैटर्न विजुअल स्टूडियो कोड एक एडिटिंग करने के लिए जो मार्केट में इस मार्केट में जो कि हमारा वेब डेवलपमेंट की मार्केट कहलाती है, इस इसके अंदर हमें जी कोई क्वेश्चन तो नहीं, ओके गॉट इट। अच्छा जी, उसके लिए जो हमें चीज़ रिक्वायर है वो है जी हमारा विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक। इसी तरह से सिबलाइम भी है, और ये मैंने उस दिन भी सर्च करके बता दिया, तो आप लोगों को दोबारा कर लेते हैं आज इस चीज़ को। मैं करता हूँ जी गूगल, और इस पर जाके मैं लिखता हूँ सिबलाइम, इसी तरह से एक हम सर्च कर लेते हैं सिबलाइम एंटर, एंड देन सिमिलर पैटर्न गूगल, और गूगल क्या है जी हमारा सर्च इंजन है, इट्स अ बेसिक लेवल क्यूरी। अच्छा जी, इसके साथ साथ है जी हमारा एटम, और ये है जी एडिटर, ठीक। एडिटर लिख दिया मैंने, कोडिंग एडिटर, ये सब के सब क्या है, कोडिंग एडिटर। जैसे हमारी होमवर्क है, जैसे हमारा क्लास वर्क है, इसी तरह से ये सॉरी उसकी एग्जांपल्स हैं। इसी तरह से एक मैंने कोड करना है तो मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड भी है, मेरे पास ऑप्शन के तौर पे सिबलाइम भी है, मेरे पास एटम भी है, एंड मेरे पास ड्रीम वियर भी है। एडोबी की प्रोडक्ट है, एडोबी बहुत बड़ा नेम है, एडोबी के बारे में आप लोग जानते होंगे, एडोब इलिस्ट्रेटर, एडोबी फोटोशॉप, एडोब प्रीमियर प्रो, एडोबी की बहुत सारी प्रोडक्ट हैं इस वक्त मार्केट में, बहुत सारी। एडोबी XD डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, फोटोशॉप डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है, एलिस्ट्रेटर डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है। मैं जनरल नेम ले रहा हूँ, आप लोगों को इस चीज़ के साथ डिटेल डिस्कशन हम बाद में देखेंगे। एक जनरल नेम ले रहा हूँ जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके साथ साथ है जी हमारा ड्रीम वियर भी एडोबी की प्रोडक्ट है, ये मैंने लिख दिया ड्रीम वियर, और डाउनलोड ये है कि सिबलाइम एटम, और ये हमारा VS कोड ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल भी है। मैंने आप लोगों से भी बच्चों से रिक्वेस्ट की थी, और यकीनन आप दोनों बच्चों ने भी इंस्टॉल कर लिया हुआ है, ऑलरेडी किया हुआ। तो मैं कर लेता हूँ जी इसको ओपन, क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और विजुअल स्टूडियो कोड ही आप लोगों ने भी करना है, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन ये अवेलेबल है कि वो हमें हेल्प असिस्ट कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है बहुत सारी जगहों पे, जहाँ पे हमें HTML कोड हमने लिखना होता है, राइट डाउन करना होता है, उसमें VS कोड हमें बहुत सारी जगहों पे हेल्प आउट कर रहा होता है। बाकी भी एडिटर हेल्प करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करते, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल हो रहा है मार्केट में वो है विजुअल स्टूडियो कोड। तो ऑलरेडी क्योंकि इंस्टॉल्ड, मैं उसे ओपन कर लेता हूँ, VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, एंड एंटर। अच्छा जी, मैंने VS कोड ओपन करने की कमांड दे दी है। आप बच्चों ने क्या काम कर लेना है, आप बच्चों ने, जैसे मैंने मेरे फर्स्ट इनिशियल लेक्चर में ये चीज़ बताई भी थी कि हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे डेस्कटॉप पीसी में या लैपटॉप पीसी में हमने ये कर लेना है कि अपना जितना भी हमने काम है HTML लैंग्वेज के हवाले से, ये ओपन हो गया जी VS कोड, जितना भी ये काम है हमारा, वो हमने, जैसे हमने होमवर्क करना है तो
वो हमने होमवर्क घर जो हमें कॉपीज़ है होमवर्क वाली उसके अंदर करना है। इस तरह से हमने कोई क्लास वर्क करना है तो वो क्लास वर्क की अलग से कॉपी है। इसी तरह से हमने कोई और टेस्ट असाइनमेंट टेस्ट हमने अटैम्प्ट करना है, कोई हमारा एग्ज़ाम है, तो वो यकीनन हम होमवर्क की कॉपी में तो नहीं करेंगे। इट्स वेरी ऑब्वियस कि उसके लिए हमें एक एग्ज़ाम के लिए अलग से पेपर दिया जाएगा और उसके ऊपर जाके उस टेस्ट को हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में उसको अटेम्प्ट करेंगे। इसी तरह से अगर हमने क्लास वर्क करना है तो वो क्लास वर्क की कॉपी में करेंगे। वर्क वर्क कोई करना है हमने क्लास वर्क बुक का भी कॉन्सेप्ट होता है। जैसे क्लास वर्क की कॉपी होती है, इसी तरह से वर्क बुक भी होती है। वर्क बुक के ये ऑप्शन यकीन आप दोनों बच्चों को पता ही होगा कि वो ऑलरेडी क्वेश्चंस बुक के ऊपर ही होते हैं, उसी के ऊपर ही आपने नीचे आंसर की स्पेस उन्होंने बनाई हुई होती है, आंसर करना होता है। तो इस सारे प्रोसेस को जैसे आप लोग स्कूल में डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, हम कंप्यूटर के अंदर, ये जो कंप्यूटर की स्क्रीन इस वक्त आप लोगों को नज़र भी आ रही है, हम क्या कर रहे होते हैं अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में रखने के लिए अपने कोड इसको कंप्यूटर के ऊपर ज़्यादा हम उसको चीज़ों को मैस क्रिएट ना करें। तो उसका एक बेहतरीन और आसान तरीका ये है कि हम अपना जो पीसी है, दिस पीसी, जैसे ये दिस पीसी है, ये आप लोगों के भी इसमें सिस्टम पे अवेलेबल होगा। आप लोगों के पास जो सिस्टम आप लोग इसमें देख रहे हैं उसमें दिस पीसी में आपने उसको मूव ऑन कर लेना। और यहाँ पे जो दूसरी वाली ड्राइव होगी ना आपकी, जैसे मेरे पास इस वक्त जो लैपटॉप है इसमें दूसरी ड्राइव नहीं है। अमूमी तौर पे होता है ये CDEF, जनरली 4 ड्राइव्स होती हैं या 2 ड्राइव्स मिनिमम होती हैं। पार्टनशिंग की भी होती है। उसका ये मकसद होता है, पार्टनशिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप सिस्टम पे, अपने सिस्टम पे कोई आपकी फ़ाइल्स रखी हुई हैं, आपकी कोडिंग की फाइल्स हैं, आपके कोई डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, आपके कोई वीडियो फाइल्स हैं, आपकी पिक्चर्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी फाइल्स हैं, तो वो आपकी जो उस ड्राइव में जहाँ पे आपने विंडोज़ इंस्टॉल किया हुआ है उसकी ऑपोजिट दूसरी ड्राइव में, यानी कि जैसे इस वक्त C ड्राइव के अंदर ही सब कुछ है अवेलेबल इस लैपटॉप में जिसके ज़रिए मैं आप लोगों को लेक्चर यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें सिर्फ C ड्राइव ही है। लेकिन जर्नली 2 ड्राइव्स होती हैं या 4 ड्राइव्स पार्टनशिंग की भी होती हैं। उसका बेनिफिट होगा कि जितना भी काम है वो आपका सेव रहेगा। जितना भी काम आपने रखना है, कीप करना है, उसको रखना है, ऑर्गेनाइज वे में करना है आपने, तो वो सारे का सारा आपने अपोजिट ड्राइव में रखना है। उस ड्राइव में नहीं रखना जहाँ पे विंडो इंस्टॉल है, ताकि इन केस अगर विंडोज़ के अंदर कोई मसला आता है तो आपका काम सेव रहे। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे C ड्राइव का ही ऑप्शन है, इस लैपटॉप में कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, तो उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, फिर भी अगेन नेक्स्ट लेवल के तौर पे भी मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक इसी ड्राइव के अंदर, और मैं ये गिटहब पे भी सिंक कर रहा होता हूँ चीज़ें, जैसे मैंने गिटहब का भी कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है, लेकिन हम डिटेल डिस्कशन बाद में करेंगे। अभी के लिए क्या किया हुआ है, मैंने इसी ड्राइव के अंदर, C ड्राइव के अंदर ही मैंने एक अलग फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। यूज़र के अंदर मैं जाता हूँ जी, एंड देन यूज़र के अंदर डेल, एंड डेल के अंदर डेस्कटॉप, और ये आ गया जी हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर, ये आ गया जी प्रोजेक्ट का फोल्डर। अब इस प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर जाके जो भी मैंने काम करना है, जिस भी प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, वो सारे का सारा मैंने यहाँ पे ही रखना है। जितना भी है मैंने उसको अपने काम को ऑर्गेनाइज रखने के लिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि मैंने होमवर्क करना है तो वो होमवर्क की कॉपी में करना है आप लोगों ने, और क्लास वर्क करना है तो वो आपने क्लास वर्क की कॉपी में करना है, वर्क बुक का काम है तो वो वर्क बुक की कॉपी में करना है। एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हुए हैं तो आपने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो आप लोगों को शीट्स प्रोवाइड की गई हैं एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने के लिए, वो आपने उसी में करना है। आपने होमवर्क की कॉपी में एग्ज़ाम अटैम्प्ट नहीं करना। चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने के लिए, उन चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पे रखने के लिए, ऑर्गेनाइज रखने के लिए, बेहतर अंदाज में सेट वेट करके रखने के लिए आपने कंप्यूटर के अंदर भी इन चीज़ों को फॉलो करना है। HTML लैंग्वेज का काम भी करने के लिए आपने इन चीज़ों को फॉलो में रखना है। इसका ये बेनिफिट होगा कि आप लोगों को चीज़ें ऑर्गेनाइज करना भी आएंगी, क्योंकि हमारे HTML के कोड के अंदर भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखने का बेनिफिट ये होता है कि वो एज अ डेवलपर, एज अ वेब का जो काम हम सीख रहे हैं उसमें भी उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखने का हमें बेनिफिट हो जाएगा जब हम इस बुनियादी स्टेप को सीखेंगे। और वो मैंने क्या किया भाई जी, प्रोजेक्ट्स के फोल्डर के अंदर मैं एग्जांपल दे दिया आपको। यहाँ पे मैंने सारे अपने वर्किंग रूट पे जितने भी फोल्डर्स हैं वो मेरे काम के हवाले से वो मैंने प्रोजेक्ट्स के फोल्डर के अंदर रखे हैं। तो अब चूँकि मैं आप लोगों को एक बुनियादी कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ
HTML का जो हमारा एक लैंग्वेज के हवाले से जो बुनियादी एक कोड का जो एक कॉन्सेप्ट है वो देना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट्स के फोल्डर के अंदर एक अदद फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और उसका नाम मैं रख देता हूँ राइट क्लिक न्यू फोल्डर। और इसका मैं नाम रख देता हूँ जी दिस इज द बेसिक HTML कोड वेब बैच 10। बेसिक HTML कोड वेब बैच एंटर। और ये मेरा प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है वो प्रोजेक्ट्स के फोल्डर के अंदर जो मैंने फोल्डर क्रिएट किया बेसिक HTML कोड वेब बैच 10 के नाम से, और मैंने डबल क्लिक किया। अभी ये फोल्डर ब्लैंक है, इसके अंदर कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती फाइल। जबकि मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं उसके लिए जो मैंने दूसरा वाला फोल्डर बनाया हुआ है उसमें वो पेजेस एग्जिस्ट करते हैं, मैं जो पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। लेकिन चूँकि अभी मैंने ये बिल्कुल ब्लैंक न्यू फोल्डर क्रिएट किया है, और इस फोल्डर को क्रिएट मैंने इसलिए किया है ताकि मैं आप लोगों को जो बॉयलर प्लेट का जो HTML का कोड है वो मैं बता सकूँ। और मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, ताकि मैं ब्राउज़र को सारा जो प्रोसेस है हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ब्राउज़र को कम्युनिकेट कर सकें, बता सकें कि HTML लैंग्वेज हम जो लिखेंगे उसको ब्राउज़र समझेगा और एग्जीक्यूट करेगा। विंडोज़ हमें जो ब्राउज़र की विंडो स्क्रीन है उसके ऊपर वो चीज़ें हमें बनती हुई नज़र आएंगी। तो इस फोल्डर के अंदर जो कि इस वक्त बिल्कुल एम्प्टी है, इस फोल्डर के अंदर मैं एक अदद पेज क्रिएट कर लेता हूँ, एक अदद पेज, एक अदद जगह इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। अगेन मैंने क्लास वर्क करना होता है, मुझे पेपर की, मुझे क्लास वर्क की कॉपी की, मुझे पेंसिल की, और मुझे पेपर की, और मुझे रबर शार्पनर, इस तरह की चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑन अ सिमिलर पैटर्न जब मैंने बॉयलर प्लेट का कॉन्सेप्ट समझना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको आगे मैंने ब्राउज़र के अंदर उसको रन करके देखना है, उस कोड को चला के देखना है, उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करना है मतलब रन करके देखना है उसको। मैंने जैसे मैंने म्यूज़िक प्ले किया, मैंने कोई उस पर प्रोग्राम मैंने देखना था, मैंने यूट्यूब पे जाके सर्च किया, प्ले का बटन दबाया था, वो प्ले होना शुरू हो गई वीडियो। तो ऑन अ सिमिलर पैटर्न मैंने HTML के कोड को मैंने रन करना, एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट करना मतलब प्ले करना है। जैसे मैंने यूट्यूब की वीडियो प्ले की, तो इसी तरह से कोड को रन करना मतलब प्ले करना। अच्छा जी, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, न्यू, एंड देन इसी फोल्डर के अंदर बेसिक HTML कोड वेब बैच 10 के ऊपर जाके मैंने इसी फोल्डर के अंदर रहते हुए एक अदद फाइल क्रिएट करने लगा हूँ मैं। चीज़ों को हमने ऑर्गेनाइज करना भी सीखने है, साथ साथ हमने HTML कोडिंग भी सीखनी है। यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, न्यू के ऊपर जाके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और इसको मैंने नाम देना है जी index.html। अभी राइट नाउ क्या है, ये .txt है। इसी एक्सटेंशन को मैंने ओवर राइट करना है। अगर मेरे पास एक्सटेंशन नहीं आ रही, एक्सटेंशन मतलब दिस इज द एक्सटेंशन .txt, .html, .css, .js, दिस इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है, जैसे मेरा फ़ोन नंबर है 0300450796, जो मैंने अभी आप लोगों के साथ व्हाट्सएप में ग्रुप बनाया हुआ है जहाँ पे मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है। तो एक्सटेंशन का मतलब ये है कि मेरा जो नेटवर्क है, जैज़ का नेटवर्क है 0300, और उसके आगे जो एक्सटेंशन बन रही है मेरे नंबर को रीच आउट करने के लिए, वो क्या है 450796। इस वक्त जैज़ के जो हमारे यूज़र्स हैं बहुत सारे हैं, लाखों करोड़ों यूज़र्स होंगे इस वक्त पाकिस्तान में राइट ना जो यूज़ कर रहे होंगे। लेकिन जब तक वो एक्सटेंशन नहीं मिलाई जाएगी उस एक्सटेंशन को, मतलब 450 जो डिजिट्स हैं, एक्सटेंशन मतलब वो डिजिट्स जो हैं वो नहीं मिलाए जाएंगे, उन चीज़ों को नहीं उसके नंबर के साथ ऐड ऑन किया जाएगा। 0300 तो है ही है ना, वो तो बहुत सारे यूज़र्स हैं। लेकिन जब तक उस 450796 को नहीं कंबाइन किया जाएगा, आप मेरे साथ रब्ता नहीं कर सकते, हम इस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं बन सकते, मुझे आप लोगों का नंबर नहीं पता होगा, तो ऑब्वियसली आप लोगों के नंबर के भी अगेंस्ट कोई ना कोई एक्सटेंशन है, उस चीज़ को मैं रीच आउट नहीं करूँगा, तब तक मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता। तो एक्सटेंशन बेसिकली हमें उस चीज़ को समझने में, एक्सप्लेन करने में, कनेक्ट करने में, उस चीज़ को हमें ब्रिज करने में, हम उस चीज़ को इंटेक्ट करने में, कनेक्ट करने में। जैसे आप लोगों को एक अदद पेन की ज़रूरत है अपना होमवर्क करने के लिए,
पेंसिल की ज़रूरत है, मार्कर की ज़रूरत है, आप लोगों को रबर चाहिए, आप लोगों को शार्पनर चाहिए. दीज आर द बेसिक थिंग्स, बुनियादी बुनियादी चीज़ें जो आप लोगों को चाहिए रिक्वायर हैं. तो एक्सटेंशन इज़ ऑल्सो अ बेसिक रिक्वायरमेंट अभी के लिए, क्योंकि हम HTML लैंग्वेज लिखना सीख रहे हैं. तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें इस एक्सटेंशन को चेंज करना है टू HTML, टेक्स्ट से HTML के अंदर कन्वर्ट करना है हमें. तो मैं इसको करता हूँ ओवरराइट HTML, लिख देता हूँ यहाँ पे और मैं एंटर प्रेस करता हूँ. तो वो मुझसे पूछ रहा है कि यार आप एक्सटेंशन को, कंप्यूटर इज़ वेरी सेंसिटिवली चीज़ों को डील कर रहा होता है. हम शायद इंसान चीज़ों को इतना जनरेटिवली डील नहीं कर रहे होते, लेकिन कंप्यूटर बहुत ज़्यादा नोक पलक दुरुस्त करके हर चीज़ को, एक्शन को ना परफॉर्म करने से पहले हमसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है और कन्फर्मेशन ले रहा है. तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ भाई चेंज कर दो, इट्स ओके, कोई बात नहीं. HTML को कर दो, अलाउ कर दो, और जो टेक्स्ट है उसको रिमूव कर दो. टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बजाय HTML डॉक्यूमेंट बना दो. और वो हम क्यों बना रहे हैं मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, कि हम ब्राउज़र को समझा पाएँ, एक्सप्लेन कर पाएँ कि यार ये जो हम HTML का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं इसको आपने डिस्प्ले में कैसे करना है. और वो हम लिखेंगे, कुछ ना कुछ कोड लिखेंगे कि उसके लिए कुछ ना कुछ कोड होगा. तो अगर आपके सामने ये ऑप्शन ना आ रहा हो एक्सटेंशन वाला, तो आपने इसको इनेबल कर लेना है. और वो इनेबल चूँकि यहाँ पे ये हुआ हुआ है, चेक हुआ हुआ है, अगर मैं इसे अनचेक कर देता हूँ, सो आई एम नॉट बीइंग एबल टू सी द एक्सटेंशन. अब ये हाइड होगी एक्सटेंशन, इंडेक्स खाली लिखा हुआ नज़र आ रहा है मुझे. अब मैं अगर कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करूँगा, मैंने न्यू पे गया, बिल्कुल वैसे ही उसी पैटर्न पे मैं एक और डॉक्यूमेंट टेस्ट करने के लिए यहाँ पे क्रिएट करता हूँ. और इसका नाम मैं रख देता हूँ जी कॉन्टेक्ट का. मैं पेज बनाने लगा हूँ मिसाल के तौर पे, एग्जांपल समझाने के लिए आप लोगों को. और मैं इसकी एक्सटेंशन रख रहा हूँ, जैसे मैंने इंडेक्स के लिए, पेज के लिए एक्सटेंशन रखी थी, अब मैं यहाँ पे दोबारा वो एक्सटेंशन रखता हूँ .html. एक्सटेंशन भी रख दी मैंने, कॉन्टेक्ट का पेज भी बना दिया और एंटर प्रेस किया. अगेन इस वाले पेज पे फ़र्क नहीं पड़ा कोई, इस पेज पे क्यों फ़र्क नहीं पड़ा. व्यू करता हूँ, इसके जो टाइल्स हैं इसको लार्ज आइकन्स में कर देते हैं. देखें जी, ये दोनों बाकायदा वाज़े तौर पे दोनों जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किए मैंने, जैसे मैंने होमवर्क का और क्लास वर्क का अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया आपको, तो इसी तरह से आपका जो एक पेज मैंने क्रिएट किया HTML का इंडेक्स वाला, वो तो उसने बना दिया, इंडेक्स कर दिया उसने डॉक्यूमेंट. और अगर मैं होवर भी करता हूँ और वो मुझे बता भी रहा है टाइप HTML डॉक्यूमेंट, एंड देन मैं अगर राइट क्लिक करके उसी के ऊपर प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, तो मुझे उसकी मज़ीद डिटेल भी वो दे रहा है. जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, एंड देन आई कैन सी द टाइप ऑफ फाइल. ये एक डिटेल आ रही है कि जी ये क्या है जी, HTML डॉक्यूमेंट है. क्यों? क्योंकि मैंने एक्सटेंशन उसकी .html रखी थी. लेकिन जो मैंने दूसरा वाला पेज क्रिएट किया है, कॉन्टेक्ट वाला पेज क्रिएट किया है, एक्सटेंशन मैंने उसकी HTML रखी है, लेकिन उसके ऊपर जाके उसने उसको ऑप्शन नहीं दिया और वो उसने क्या कर दिया जी, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना दिया. मैंने डबल क्लिक किया तो उसने ओपन करने के लिए मुझे कह रहा है नोटपैड में. हालांकि मैंने अभी उसको बताया भी है, एक्सटेंशन भी रखी है उसकी .html, लेकिन उसके बावजूद वो इस चीज़ को समझ नहीं कर पाया, ग्रैप नहीं कर पाया. द रीज़न इज़ दिस कि यहाँ पे व्यू में जाके जो मैंने अभी अनचेक किया है ऑप्शन फाइल नेम एक्सटेंशन का, ये अनचेक हुआ, जिसकी वजह से वो चीज़ उसको अगेन और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में रखा है उसने, उसको कन्वर्ट नहीं किया .html के अंदर. तो इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है कि जब आपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद, जैसे मैंने राइट क्लिक करके न्यू, यहाँ से जाके न्यू, और ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट किया, तो मैंने साथ में फाइल नेम एक्सटेंशन को भी इनेबल किया हुआ है मैंने. इस चीज़ को आप लोगों ने देख लेना है. यानी कि सादा लफ्ज़ों में अगर मैं बात करूं, आप लोगों के उसमें जो स्कूल का काम है, क्लास वर्क है और होमवर्क है, अगर आप क्लास वर्क के ऊपर होमवर्क कर देंगे तो वो एक मसले वाली बात है. तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि जब आप होमवर्क कर रहे हैं तो आपके पास जो होमवर्क की कॉपी है उसी को ही आपने ओपन करके अपना डेली का रूटीन टास्क जो भी होमवर्क मिला हुआ है स्कूल में आपको, वो आपने करना है. अगर आप क्लास वर्क के ऊपर होमवर्क कर देंगे तो फिर मसले वाली बात है, तो वो फिर टीचर कहेंगे कि भाई ये क्या कर दिया. तो दिस इज़ बिग इशू. तो ऑन अ सिमिलर पैटर्न आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपने एक्सटेंशन ऑन की भी हो. एक्सटेंशन ऑन करने के बाद अब आपने जाके जब एक्सटेंशन चेंज करनी है, जैसे कि मैं यहाँ से जाके इसकी एक्सटेंशन चेंज कर देता हूँ F2 एंड देन रीनेम. इसको मैं एक्सटेंशन रिप्लेस करने लगा हूँ, तो मैं रीनेम करता हूँ. अब मैं इस एक्सटेंशन को जाके रिप्लेस कर सकता हूँ. .txt को मैंने रिमूव कर दिया. अब ये
जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये कन्वर्ट कर देगा उसको HTML के अंदर। तो साइंस इज दिस कि हमने ये बहुत बुनियादी सी चीज़ है जिसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इसी के बाद फिर हम जितना भी हम कोडिंग कर रहे होते हैं उसके जो चीज़ें हैं बाकी सारी बनती चली जाती हैं, और ब्राउज़र इसी एक्सटेंशन को समझ रहा होता है कि अच्छा यार ये जो पेज मैंने ओपन करना है, जो मैंने जैसे मैंने कंप्यूटर को कमांड दी इस पेज को ओपन करने के लिए वाया डबल क्लिक, मैंने जैसे डबल क्लिक किया और वो पेज ओपन किया उसने ब्राउज़र के अंदर, और वो ओपन करके वो अब इन तमाम चीज़ों को रेंडर कर पाएगा अकॉर्डिंग टू द कोड जो हम इसके अंदर लिखेंगे, जो इसके अंदर कोड लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दैट, क्योंकि अभी कोई कोड नहीं लिखा हुआ तो ये बिल्कुल पेज ब्लैंक है। अभी मैंने डबल क्लिक किया तो दिस इज पेज कंप्लीट ब्लैंक, ये विंडो आप स्क्रीन पे देख रहे हो आप बिल्कुल ब्लैंक है। तो हम क्या करते हैं इसी डॉट इंडेक्स डॉट HTML के अंदर जाके बुनियादी सा कोड लिख लेते हैं हम, ताकि हमारे ब्राउज़र डिस्प्ले के अंदर कोई चीज़ें आ जाए। ठीक है, अभी मैंने ब्राउज़र में ओपन किया डबल क्लिक करके, अब मैं इसी कोड को ओपन कर लेता हूँ विद इन द VS कोड, जैसे मैंने भी आपके सामने VS कोड ओपन भी किया हुआ है, यहाँ से मैंने VS कोड ओपन किया हुआ है। और यहाँ पे हम चलते हैं जी फाइल ओपन फोल्डर, और ओपन फोल्डर में जाके डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के ऊपर प्रोजेक्ट्स का फोल्डर, प्रोजेक्ट्स के फोल्डर के ऊपर जाके जो भी आज मैंने फोल्डर क्रिएट किया है वो है बेसिक HTML कोड वेब पेज, ये वाला। ठीक, सेलेक्ट फोल्डर, और जैसे ही मैंने सेलेक्ट फोल्डर किया तो मेरे पास सारे का सारा कोड उसने ओपन कर दिया विद इन द VS कोड। सो नाउ बेसिकली आई एम एबल कि मैं इस चीज़ को लिख पाऊँगा, उस तमाम कोड को, HTML के कोड को जो तमाम मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है ब्राउज़र को बताने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए। मेरे पास एक स्पेस क्रिएट हो गई है, इसको मैंने यस कर देना है। ठीक है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ओपन कर रहा हूँ ये फोल्डर, मैंने फर्स्ट टाइम ओपन किया है, तो मैं उसको कह रहा हूँ कि हाँ यार ठीक है, आई ट्रस्ट, मैंने ही बनाया ये फोल्डर कोड स्ट्रक्चर, तो मैं ट्रस्ट ओके यस कर देना आपने। VS कोड आपसे क्वेश्चन करता है जब आप कोई नया प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन करते हैं, तो वो आपसे क्वेश्चन करता है कि इसे ओपन करते हो आप, ट्रस्ट करते हो, देन ओपन करता है वो। तो मैंने उसको ओके किया, डन किया, एंड देन जब मैंने जैसे ही ये ओपन हुआ तो ये मेरे सामने जो इंटरफेस ओपन हुआ वह है VS कोड का जैसे आपने साइंस की कॉपी ओपन करते हो तो साइंस से रिलेटेड चीज़ें ओपन हो जाती हैं, मैथ्स की कॉपी ओपन करते हो तो मैथ्स से रिलेटेड चीज़ें ओपन हो जाती हैं, एंड ड्राइंग की अलग स्ट्रक्चर होता है, ड्राइंग करनी है आपने, इसी तरह से पाक स्टडीज़ हिस्ट्री उसका एक अलग स्ट्रक्चर है, होमवर्क करना है आपने उसका एक अलग स्ट्रक्चर है, क्लास वर्क करना है अलग स्ट्रक्चर है, एग्ज़ाम के अंदर आपने पेपर अटैम्प्ट करना है उसका अलग स्ट्रक्चर है। लेआउट की बात हो रही है, दिखने की बात हो रही है। राइट नाउ जो मैं स्क्रीन ओपन की हुई है मैंने, वो क्या है जी, हमारे के सारे इसका VS कोड से रिलेटेड है। कोडिंग एडिटर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया कि जितना भी HTML का कोड है वो कहीं ना कहीं जाके हमने लिखना होता है, राइट डाउन करना होता है। स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, लिखने के लिए हमें एक स्पेस चाहिए होती है, एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो वो चीज़ें मैंने यहाँ पे, वो इन्वायरमेंट रेडी हो गया है वो हमारा, जहाँ पे हम आगे चल के कोड को लिखना शुरू करेंगे। पहला हमारा एक जो एक बुनियादी स्ट्रक्चर, जो बुनियादी जगह हमें मिल गई है जहाँ पे हम जाके चीज़ों को लिखेंगे, राइट डाउन करेंगे, और ब्राउज़र उन तमाम बातों को, हमारी लिखी जाने वाली बातों को समझेगा, और फिर अकॉर्डिंग टू जो भी हमने कोड के अंदर लिखा हुआ होगा वो उसको वैसे ही डिस्प्ले करता चला जाएगा। जैसे इस वक्त राइट नाउ ये पेज बिल्कुल ब्लैंक है, सादा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, वाइट कलर की स्क्रीन हमें नज़र आ रही है, और इस ब्राउज़र स्क्रीन के ऊपर जो ये वाला जो टॉप एरिया है जिसको हम विंडो की जो ऊपर की जो टैब की डिटेल्स हैं, इसको हम टैब भी बोलते हैं, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड टैब। मैं न्यू टैब ओपन करना चाह रहा हूँ, प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा तो न्यू टैब ओपन हो जाएगा। अगेन ये चीज़ ऑप्शन अवेलेबल है मुझे, टू ऐड अ न्यू टैब, प्लस का साइन अवेलेबल है। ये क्रॉस के ज़रिए मैं इसको न्यू टैब जो मैंने ओपन किया उसमें क्लोज कर सकता हूँ। एंड देन नीचे कुछ डिटेल जो आ रही हैं उसको अगर हम देखें तो उसमें जो मेन चीज़ होती है हमारे काम से रिलेटेड वो होती है एड्रेस बार। दिस इज़ कॉल्ड एड्रेस बार।
जो भी हमने वेबसाइट ओपन करनी होती है उसके ऊपर जाके हम उस वेबसाइट का नेम लिखते हैं और उसको हम एक्सेस करते हैं। अगर हमारा कंप्यूटर जो है इंटरनेट से कनेक्टेड है तो वो वेबसाइट ओपन होना शुरू हो जाती है। जैसे हम WC स्कूल्स की वेबसाइट की बात कर रहे हैं, जैसे हम मीट.गूगल की बात कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट की बात कर रहे हैं, कोला नेक्स्ट की वेबसाइट की बात कर रहे हैं, पेप्सी की वेबसाइट की बात कर रहे हैं, J.डॉट की वेबसाइट की बात कर रहे हैं, लाइमलाइट की वेबसाइट की बात कर रहे हैं। ये तमाम की तमाम वेबसाइट्स एक्सेसिबल कब हो पाती हैं? जब यहाँ पे जाके हम उस वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे फ़ोन नंबर के अगेंस्ट कुछ डिजिट्स हैं, जब तक वो डिजिट्स नहीं मिलाए जाएंगे तो वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। मेरे जो साथ कम्युनिकेशन करनी है जिस बंदे ने, वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ऑन अ सिमिलर पैटर्न ये एड्रेस बार जो है आपकी, ये आपकी बुनियादी तौर पे रिक्वायरमेंट है कि आपने उस वेबसाइट को ओपन करने के लिए उस वेबसाइट का लिंक आपने यहाँ पे राइट डाउन करना है, लिखना है, तब आप उसको ओपन कर पाएंगे। जैसा कि इस वक्त मेरे सिस्टम पे जो मैंने वेब पेज ओपन किया है index.html का, वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? सी ड्राइव के अंदर, यूज़र्स के अंदर डेल का फोल्डर है, डेस्कटॉप का प्रोजेक्ट का फोल्डर है, और फिर उसके अंदर जो आज मैंने फोल्डर क्रिएट किया बेसिक HTML कोड वेब बैज 10 और फॉरवर्ड स्लैश के साथ index.html। ये क्या है? उसका पूरा एक कंप्लीट एड्रेस है। और उसके बाद जब मैंने इस पेज को ओपन कर लिया एड्रेस बार में, जब ये पेज ओपन हो गया, लिंक हो गया, ओपन हो गया, तो उसका नीचे यहाँ पे जो स्क्रीन स्टार्ट हो रही है, विंडो स्क्रीन जिसको हम बोलते हैं, वो सारी की सारी इस वक्त हमें ब्लैंक वाइट कलर की स्क्रीन नज़र आ रही है, हमें ब्लैंक है। तो मैं क्या करता हूँ, जो मैंने ओपन किया है कोड W3 स्कूल्स, जो मुझे वो कह भी रहा है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ट्राई इट योरसेल्फ, मैं क्लिक करता हूँ एंड देन कॉपी दिस कोड। अभी मैं इस कोड के बारे में ज़रा डिटेल नहीं बता रहा, मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, इस कोड को कॉपी कर रहा हूँ। सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ से कॉपी किया इसको, आई कॉपी दिस कोड, और ये जो मैंने फाइल क्रिएट की हुई है index.html, यहाँ जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, वहाँ से कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। इसके अंदर कुछ बुनियादी बुनियादी चीज़ें हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। आज मैं सिंपल रख रहा हूँ। इसको मैंने फ़ाइल को सेव किया एंड वंस आई सेव दिस फाइल एंड गो टू द ब्राउज़र, अभी मैंने इस पेज को, जो पहले वाली स्टेट थी जिसमें मुझे वो ब्लैंक नज़र आ रहा था, मुझे वही स्टेट नज़र आ रही है। अब मैं क्या कर रहा हेलो हूँ? सर, जी बच्चे, जी आपकी स्क्रीन नहीं नजर आ रही। मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर देता हूँ। थैंक यू। अच्छा, वैसे हमारी जो कॉल है वो भी कंप्लीट होने वाली है। आई थिंक टू-डे लेक्चर। ओके,
चलिए हमने जाना है जी, ओके, सेव एंड रीलोड, इसको मैं कर लेता हूँ रीलोड, ठीक है। ये रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट हम जो क्लास अटेंड करेंगे उसमें हम इन चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। अभी मैंने सिंपल इसको क्या किया है, पेज ओपन किया हुआ था, ब्लैंक था, एंड मैंने जाके इसको रीलोड किया, तो ये दिस इज़ हेडिंग और दिस इज़ अ पैराग्राफ आ गया। इसको हम बाद में देखेंगे। अगेन मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ, इसी को हम नेक्स्ट ओरिएंटेशन क्लास का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम कंटिन्यू करेंगे। चलें जी, थैंक यू। स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग में, और ये आप लोगों को लेक्चर मिल जाएगा उसमें यूट्यूब। थैंक यू।